हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फटाफट जीके पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 20 नवंबर 2025 के सभी करंट अफेयर के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं 20 नवंबर यानी आज के सभी करंट अफेयर। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत को CAC 48 में किस पद पर पुनः निर्वाचित किया गया है। तो भारत को जो CAC 48 में एशिया रीजन सदस्य के कोडेक्स कार्यकारी समिति के रूप में पुनः निर्वाचित किया गया। देखिए, CAC क्या होता है। तो भारत को 48वें कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन CAC 48 सत्र के लिए कोडेक्स एग्जीक्यूटिव कमेटी CCEXEC के लिए एशिया क्षेत्र के सदस्य के रूप में सर्वसम्मति से पुनः चुना गया। यह कार्यकाल 2027 तक बढ़ा दिया गया है। कोडेक्स वैश्विक खाद्य मानकों को तैयार करने वाली एक सर्वोच्च संस्था है जिसे WHO और FAO संयुक्त रूप से संचालित करते हैं। ये भी आप याद रखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, सेंटिनल 6B उपग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए, सेंटिनल 6B जो उपग्रह है, इसका मुख्य उद्देश्य समुद्र स्तर की निगरानी करना। किसका? समुद्र स्तर की निगरानी करना। आप देखिए, ये जो हमारा सेंटिनल 6B एक उन्नत समुद्री ट्रैकिंग उपग्रह है जिसे नासा नोवा ESA संयुक्त मिशन के तहत लॉन्च किया गया है। यह वैश्विक समुद्र स्तर वृद्धि की उच्च परिशुद्धता माप का प्रदान करेगा जो जलवायु परिवर्तन और अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल बिग कैट समिट 2026 की मेजबानी कौन करेगा। तो ग्लोबल बिग कैट समिट 2026 की मेजबानी हमारा देश भारत करेगा। कहाँ पे ये होगा? तो नई दिल्ली में होगा। देखिए, भारत 2026 में नई दिल्ली में ग्लोबल बिग कैट समिट का आयोजित करेगा। इसका उद्देश्य बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर, प्यूमा जैसे सभी बिग कैट्स के संरक्षण को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना है। ये भी आप याद रखेंगे कि जो ग्लोबल बिग कैट समिट है, ये 2026 में हमारे भारत नई दिल्ली में आयोजित होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का नया युवा AI फॉर ऑल। क्या युवा AI फॉर ऑल क्या है? तो देखिए, जो युवा AI फॉर ऑल है, ये भारत सरकार द्वारा 4.5 घंटे का निशुल्क राष्ट्रीय AI कोर्स लॉन्च किया गया है। भारत सरकार द्वारा 4.5 घंटे का निशुल्क AI राष्ट्रीय कोर्स लॉन्च किया गया है। देखिए, इसमें यह इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। 4.5 घंटे का मुफ्त सेल्फ पेस्ड डिजिटल AI पाठ्यक्रम है जिसमें 6 मॉड्यूल शामिल है। इसका उद्देश्य हर नागरिक को AI की सरल समझ देना है। ये भी आप याद रखेंगे। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि बटुकेश्वर दत्त जो है, ये किस घटना से जुड़े थे। तो बटुकेश्वर दत्त सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के जो घटना थी उससे जुड़े थे। 1929 में हुआ था। देखिए, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने 1929 में सेंट्रल असेंबली में बम फेंककर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आवाज उठाई थी। और वह HSRA यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे और आजीवन स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े रहे। ये भी आप याद रखेंगे। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, क्यूएस सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग। क्यूएस सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 में प्रथम स्थान किस विश्वविद्यालय को मिला। तो देखिए, क्यूएस सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 में लुंड विश्वविद्यालय जो कि स्वीडन में है, इसको प्रथम स्थान मिला है। देखिए, स्वीडन का लुंड यूनिवर्सिटी 2026 क्यूएस सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में 100/100 स्कोर के साथ विश्व में प्रथम रहा। भारत के 103 विश्वविद्यालय सूची में शामिल हुई। अब तक का सबसे बड़ा भारतीय प्रतिनिधित्व था। भारत के कितने विश्वविद्यालय शामिल हुए थे? 103 विश्वविद्यालय शामिल हुए। ये भी आप याद रखेंगे। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोयम्बटूर में किस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। तो देखिए, प्रधानमंत्री ने कोयम्बटूर में दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का आयोजन किया था, उद्घाटन किया। ये भी आप याद रखेंगे। देखिए, कोयम्बटूर तमिलनाडु में प्रधानमंत्री ने साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट का उद्घाटन किया जिसमें नम्बालवार द्वारा प्रचारित प्राकृतिक खेती को प्रदर्शित किया गया। साथ ही 9 करोड़ किसानों के लिए PM किसान की अगली किस्त भी जारी की गई। ये भी आप याद रखेंगे। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है,
कि भारत में AMR 2.2 2025 से 29 योजना किससे संबंधित है। तो देखिए भारत में AMR 2.0 जो 2025 से 29 योजना है, ये रोगाणुरोधी प्रतिरोध से संबंधित है। किससे? रोगाणुरोधी प्रतिरोध से संबंधित है, ये भी आप याद रखेंगे। देखिए AMR का अर्थ है एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, यानी कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस का दवाओं के प्रति प्रतिरोधी हो जाना। इसे साइलेंट महामारी भी कहा जाता है। भारत की यह नई राष्ट्रीय योजना 2025 से 29 तक लागू रहेगी। देखिए अब अगला क्वेश्चन जो है हमारा, गूगल का नया उन्नत AI मॉडल कौन सा है। तो देखिए गूगल का जो नया AI उन्नत मॉडल है वो जेमिनाई 3 है। क्या है? जेमिनाई 3 है। देखिए जेमिनाई 3 गूगल का अब तक का सबसे शक्तिशाली मल्टी मॉडल AI मॉडल है। इसके साथ एंटी ग्रेविटी नाम का एक एजेंट फर्स्ट डेवलपर वातावरण भी लॉन्च किया गया है, जिसमें AI स्वयं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को प्लान, कोड, टेस्ट और स्टिमुलेट कर सकता है। ये भी आप याद रखेंगे। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन EAEU में कितने देश शामिल है। तो देखिए इसमें 5 देश शामिल है। अगर हम बात करें कि वो कौन कौन से 5 देश शामिल है, तो देखिए EAEU में 5 देश शामिल है। अर्मेनिया शामिल है, बेलारूस शामिल है, कजाकिस्तान शामिल है, किर्गिस्तान शामिल है, रूस शामिल है। यह 2014 में स्थापित आर्थिक संघ है। कब इसका स्थापना हुआ था EAEU का? तो EAEU का स्थापना 2014 में हुआ था, ये भी आप याद रखें। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए विश्व शौचालय दिवस जो है ये 19 नवंबर को मनाया जाता है। हर वर्ष 19 नवंबर को मनाया जाता है। देखिए वर्ल्ड टॉयलेट डे हर वर्ष 19 नवंबर को मनाया जाता है। 2025 में अगर बात करें कि इसका थीम क्या था, तो वी विल ऑलवेज नीड टॉयलेट, यानी कि वी विल ऑलवेज नीड टॉयलेट इसका थीम था, ये भी आप याद रखेंगे। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड हेरिटेज वीक के अवसर पर नागपुर के किस संगठन द्वारा द्विस्थलीय प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। तो नागपुर के जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, इसके द्वारा द्विस्थलीय प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इसमें देखिए इसमें प्रदर्शनी ASI के सेमिनरी हिल्स परिसर और रमन साइंस सेंटर में आयोजित हो रही है, जिसमें 44 भारतीय धरोहर स्थलों, अभिलेखों और सिक्कों का प्रदर्शन किया जा रहा है, ये भी आप याद रखेंगे। नागपुर में आयोजित विरासत प्रदर्शनी में किस विषय को विशेष रूप से प्रदर्शित किया गया है। तो देखिए नागपुर में आयोजित जो विरासत प्रदर्शनी है, इसमें अभिलेख विज्ञान एपिग्राफी को प्रदर्शित किया जा रहा है, ये भी आप याद रखेंगे। देखिए प्रदर्शनी में अरेबिक, पर्शियन अभिलेख, प्राचीन शिलालेख तथा भारतीय पुरालेख पर विशेष ध्यान दिया गया है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अर्थ समिट 2025-26 किस शहर में आयोजित हो रहा है। तो अर्थ समिट जो है ये 2025-26 में कहा आयोजित हो रहा है, तो हैदराबाद में आयोजित किया जा रहा है। देखिए नाबार्ड और IAMAI द्वारा आयोजित यह सम्मेलन 20 से 21 नवंबर को हैदराबाद में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? हैदराबाद में। किसके द्वारा? तो नाबार्ड और IAMAI के द्वारा 20 से 21 नवंबर को। इसका थीम क्या है? तो एम्पावरिंग रूरल इनोवेशन फॉर ग्लोबल चेंज इसका थीम है। अगर सम्मेलन का उद्देश्य का हम बात करें तो ग्रामीण नवाचार, जलवायु, वित्त और तकनीक में बदलाव और वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ना है, ये भी आप याद रखेंगे। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा निजी क्षेत्र में AI व डीप टेक के लिए बनाया जा रहा रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड कितना है। तो भारत सरकार द्वारा निजी क्षेत्र में AI व डीप टेक के लिए बनाया जाने वाला रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड जो है यह कितना है? 1 लाख करोड़ है, ये भी आप याद रखेंगे। 1 लाख करोड़। देखिए भारत सरकार द्वारा नवंबर 2025 में निजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने हेतु 1 लाख करोड़ RDI फंड की घोषणा की गई है, भी आप याद रखेंगे। देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में विश्व धरोहर सप्ताह कब मनाया जाता है। तो देखिए भारत में विश्व धरोहर सप्ताह जो है 19 से 25 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 19 से 25 नवंबर को। देखिए 19 से 25 नवंबर तक देश भर में विश्व धरोहर सप्ताह मनाया जाता है। 2025 तक भारत में 44 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सूचीबद्ध है, ये भी आप याद रखेंगे। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्वांटम नेशन इंडियाज लीप इनटू द फ्यूचर पुस्तक के लेखक कौन है। तो क्वांटम नेशन इंडियाज लीप इनटू द फ्यूचर पुस्तक के लेखक है एल वेंकट सुब्रमण्यम। कौन है? एल वेंकट सुब्रमण्यम। देखिए बुक और ऑथर से क्वेश्चन बनता है, तो इसे याद रखेंगे। देखिए हमारा अगर इसके बारे में देखें तो यह पुस्तक भारत के उभरते
यह पुस्तक जो है भारत के उभरते क्वांटम कंप्यूटिंग भविष्य और तकनीकी रोड मैप को समझाती है। इसके विषय के अगर बारे में बात करें तो इसमें भारत की क्वांटम कंप्यूटिंग क्षमताओं, नीतियों और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा किया गया है। देखिए, अगर हम बात करें कि यह पुस्तक लिखा किसने है, तो मैंने आपको अभी यहाँ पे बता दिया, एल वेंकट सुब्रमण्यम द्वारा लिखा गया है। क्वांटम नेशन, इंडियाज लीप इनटू द फ्यूचर पुस्तक। तो दोस्तों, ये था हमारे आज के यानी कि 20 नवंबर के सभी करेंट अफेयर। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल फटाफट जीके को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप डेली करेंट अफेयर क्लास को मिस ना करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।